नहीं नहीं बता देता हूँ। हाँ जी बताओ कौन कौन से क्वेश्चन। स्टेटमेंट बोलो। ठीक है। One year ago, Pihu was 4 times as old as her sister Shinu. Pihu और शीनू 4:1। ये कब का रेशियो बताओ। 1 साल पहले का। ठीक है। 6 years hence, Pihu's age will exceed her sister's age by 9 years। इसका क्या मतलब है? 6 साल बाद 6 साल बाद पीहू जो है वो अपनी सिस्टर से 9 साल बड़ी है, मतलब दोनों का डिफरेंस 9 years है। अगर 6 साल बाद डिफरेंस 9 years है तो आज के डेट में डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, कि नहीं? अब जैसे आप दो फ्रेंड्स हो, आपकी एज का गैप मान लो 6 मंथ या 1 year है, तो हमेशा 1 year ही रहेगा, है ना? तो गैप हमेशा सेम रहता है, लेकिन जो सम है, जो टोटल है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो 6 साल बाद डिफरेंस अगर 9 years का है तो आज की डेट में डिफरेंस भी 9 years का होगा, और 1 साल पहले भी डिफरेंस 9 years का होगा। ठीक है, तो 1 साल पहले डिफरेंस 9 years है, 1 साल पहले का जो यूनिट्स में डिफरेंस है वो 3 units है। 3 units 9, 1 unit 3, तो 4 units 12 एंड 1 unit 3। ये रेशियो कब का था? 1 साल पहले का। तो एजेस कब की आई? 1 साल पहले की। तो दोनों में +1 कर दो, आज की एजेस आ जाएंगी 13 एंड 4। लेकिन पूछा क्या हुआ है? हाँ, आज की एजेस का रेशियो पूछा हुआ है, 13:4। 1 साल पहले की एजेस आ गई ना, 12 और 3। एक हिस्सा 3 के बराबर आया, तो 4 हिस्से 12, एक हिस्सा 3। बोलो अगम, उदय, इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर किया, डिफरेंस तो दिया ही हुआ था ना 9 years। 1 unit 3, तो 4 units 12, 1 unit 3। पीहू की एज 1 साल पहले 12 साल थी, शीनू की 1 साल पहले 3 साल थी, तो दोनों में एक एक जोड़ दिया आज के डेट की एजेस निकालने के लिए। अगला, चलो ये हो गया, लिख लिया? लिख लो। अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 14। If the age of Priyanka and Rahul are added to twice the age of Rani, the total becomes 59। क्या लिखा है? If the age of Priyanka and Rahul added to twice the age of Rani, तो टोटल कितना बन जाता है? 59। यही मतलब है पहली लाइन का। आगे क्या लिखा हुआ है? If the ages of Rani and Rahul, if the age of Rani and Rahul added to thrice the age of Priyanka, the total becomes 68। फिर आगे, and if the age of Priyanka added to thrice the sum of ages of Rani and Rahul, thrice the sum of Rahul and Rani लिखा हुआ ना, यही मतलब हुआ, तो टोटल 108 बन जाता है। अभी फटाफट देखो, तीन इक्वेशन समझ आई? ठीक, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर अंदर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ 3 आ जाएगा। ठीक, तो 3 इक्वेशंस बन गई। हाँ, यहाँ से
निकाल लो, देखो प्रियंका की चाहिए ना एज। पहली वाली इक्वेशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। आप दूसरी वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 9p। यहाँ बन जाएगा 3 राहुल और 3 रानी इज इक्वल्स टू 180 और 24, हाँ 204 हो गया ये। प्रियंका प्लस 3 राहुल प्लस 3 रानी, ये तीसरी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू 108। माइनस कर दो इक्वेशंस को, 3r कट गया, 3 रानी कट गया, यहाँ से 9p माइनस p 8p आ गया, और यहाँ पे 204 में से 108 गए, 96 आ गया। तो p बराबर है 12, है ना। ठीक, इक्वेशन ही सॉल्व की है। कब है CHSL? अभी थोड़ा टाइम, कुछ हद तक सारा सारा कोशिश करेंगे। CGL कब आउट हो रहा है? कैलेंडर तो आ जाता है SSC का पूरे साल का। ठीक है जी, अगला बताओ बच्चे कौन सा है? 15। The sum of the ages of 4 members of a family 5 years ago was 94 years। तो 5 साल पहले, पांच कितने बंदे हैं? 4 बंदे हैं। 4 बंदों का टोटल जो है वो 94 है। तो आज की डेट में टोटल कितना होगा? 4 बंदे थे, अब 4 बंदे हैं, चारों में 5-5 ऐड करेंगे, है ना, तो 20 ऐड करेंगे। तो आज की डेट में टोटल कितना बन गया? 114। तो मतलब 4 बंदे मान लो ABCD, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बस लिखने की जरूरत नहीं है। इनका सम कितना? 114। ये कब का सम बन गया? ये तो 5 साल पहले का था, ये सम बन गया आज का। ठीक है अगम, 4 बंदे थे, चारों में 5-5 जोड़ा, तभी ना आज का सम बना 114। ठीक है, अब आगे क्या लिखा? टुडे व्हेन द डॉटर हैज बीन मैरिड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय अ डॉटर इन लॉ द सम ऑफ देयर एजेस इज 92। अब मान लो ये डॉटर है, ये चली गई, इसकी जगह कौन आ गया? डॉटर इन लॉ आ गई, उसको ई नाम दे देते हैं। तो सम कितना बन जाता है? 92। अब बोल रहा है कि डॉटर एंड डॉटर इन लॉ की एजेस का डिफरेंस कितना होगा। ये जो भी डिफरेंस बना है वो किसकी वजह से बनेगा? डिफरेंस वैसे बना कितना है देखो, 22। किसकी वजह से बना है? इन दोनों की वजह से तो बना है। या फिर देखो इक्वेशन तो मैंने बनाई दी है, इक्वेशन कर लो, माइनस कर दो, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, डी माइनस ई कितना आ गया? 22। वही तो पूछा है, डॉटर और डॉटर इन लॉ का एजेस का डिफरेंस। ठीक है जी, कर दे आप शुरू नया चैप्टर। 8th भी है, चलो 8th भी देख लो फिर। The ratio of the father's age to his son's age is 7:3। The product of their ages is 756। जब भी प्रोडक्ट की बात होगी ना, तो रेशियो के साथ जरूर x लगा लेना। जब भी प्रोडक्ट की बात होगी, क्यों? अभी लग जाएगा, तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा? 756। ये क्या बनेगा? 21x²। अगर आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते तो फिर ये x² मिस हो जाता। तो 756 x² इज इक्वल्स टू 756 डिवाइडेड बाई 21।
काट के यहाँ से x, तो कर तो लिया तुमने, फिर क्या? तो एक्स स्क्वायर 36, तो x कितना आ गया 6, x 6 है, तो अब किसकी एज पूछी हुई है? द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 years, इन दोनों की एजेस का रेशियो चाहिए 6 साल बाद। अच्छा, इसकी एज क्या बन जाएगी? 42। इसकी एज क्या बन जाएगी? 18। ये तो आज की एजेस है ना। 6 साल बाद ये 48 का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। 48 और 24 का रेशियो क्या बन गया? 2:1। ठीक है। और यहाँ पे आपने ये नहीं किया होगा, तो जब भी प्रोडक्ट करना हो तो रेशियो के साथ एक्स लगाना ही लगाना है। आगे बोलो। थर्ड भी रह गया है, चलो ये भी देखो फिर। The ratio between the ages of P and Q is 5:7 respectively. If the difference between Q's age and P's age after 6 years is 2. अच्छा, Q की बात हो रही है और P की 6 साल बाद की बात हो रही है, तो Q की आज की एज कितनी है और P की आज की एज कितनी है, और 6 साल बाद P की एज क्या हो जाएगी? 5x+6। इनका डिफरेंस दिया हुआ कितना? 2 years। तो कितना है ये, ब्रैकेट ओपन कर दो, 2x-6 = 2, -6 यहाँ प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2x 8 आ गया, x कितना आ गया? 4। x 4 आ गया, तो इस वाले बंदे की एज क्या होगी? 5x है, मतलब 20, और 7 4 28, दूसरे की 28 होगी। इनका टोटल पूछा हुआ है। लिखा हुआ है ना, देखो, डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस? क्यू की आज की एज जो कि 7x है, और पी की एज 6 साल बाद जो कि 5x+6 होगी। डिफरेंस है ना। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये बताओ, चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करें कि SICI शुरू करें? देखो, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, SICI थोड़ा आसान रहेगा। इसको मुश्किल ही करना है, पहले SICI कर लेते हैं। ठीक है, फिर बीच में कभी एक क्लास जो है मैं परसेंटेज की लूंगा, बस एक बेसिक क्लास। चैप्टर पूरा नहीं, वो कभी हम कंप्लीट करेंगे किसी और। जिन्होंने जिन्होंने परसेंटेज की बेसिक क्लास नहीं लगाई है, तो आप तीनों के लिए सैटरडे देख लेते हैं, या फिर एक दिन या फिर इनको एक दिन फ्री कर देंगे, मंडे या ट्यूसडे फ्री कर देंगे, उस दिन आप लोगों को बेसिक बता दूंगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर वो बेसिक क्लास होने के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, तो फिर अच्छे से समझ आएगा। तो आज फिर SICI शुरू कर लेते हैं। छोटा तो SICI है, प्रॉफिट एंड लॉस लंबा है। देखो, पहले तो दोनों का डिफरेंस समझते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन ही समझते हैं। मान लो 10,000 आपने डिपॉजिट करवाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, तो बैंक आपको हर साल 10% ब्याज दे रहा है। 3 साल के लिए आपने पैसा जमा कराया हुआ है, तो 3 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा या फिर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा? अगर क्वेश्चन SI का तो कितना SI बनेगा, और अगर क्वेश्चन CI का तो कितना CI बनेगा? तो अगर ये SI का क्वेश्चन है, SI निकालना है मतलब, तो 10,000 के ऊपर फर्स्ट ईयर आप कितना कमा रहे हैं? 10%। तो 10% ऑफ 10,000 कितना हुआ? 1,000 रुपये हुआ। 10,000 का 10%, 1,000 रुपया। पहले साल आप 1,000 रुपये कमा रहे हो, अगले साल फिर इसके ऊपर कमाओगे कितना? 10%, कितना हो जाएगा? 1,000। तीसरे साल फिर इसके ऊपर कमाओगे जो आपने जमा कराया हुआ है, 1,000। तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट बन गया? सिंपल इंटरेस्ट बन गया 3,000। ठीक, इतनी रकम आपने जमा कराई थी। अच्छा, एक चीज और समझ लो, प्रिंसिपल, या फिर हम सम भी बोल सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, इतनी रकम आपने जमा कराई, इतना इंटरेस्ट बन गया, एसआई बन गया, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू बनेगी 13,000 बनेगी ना, उसको हम कहेंगे अमाउंट। समझ गए प्रिंसिपल क्या, अमाउंट क्या है। ब्याज के साथ जो रकम बनती है वो अमाउंट है, बिना ब्याज से जो रकम है, जो आपने उधार ली है या जमा कराई है या किसी को उधार दिया है, वो प्रिंसिपल है, जिस रकम के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, एसआई जो होता है हर साल सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब हर साल जो रकम आपने जमा कराई है उसी के ऊपर कमाओगे आप। और यही अगर सीआई वाला केस होता तो 10,000 के ऊपर पहले साल 10% कितना इंटरेस्ट बन जाता, 1,000। अगले साल, अब ध्यान रखना है क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में ये डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बनेगा। वहां पे ऐसा था क्या, क्या ये जो हमने पहले साल इंटरेस्ट कमाया था इसके ऊपर इंटरेस्ट बना, नहीं बना ना, बल्कि इसी के ऊपर कमाया हमने तीनों साल, इसी के ऊपर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट बनता है, तो 10,000 के ऊपर 1,000 हो गया। नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर तो आप कमाओगे ही कमाओगे, लेकिन पहले साल जो इंटरेस्ट कमाया है उसके ऊपर भी कमाओगे, तो इसके ऊपर 10% कितना हो गया, 1,000। और पहले साल जो आपने 1,000 रुपए कमाए हैं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट बनेगा, कितना, 1,000 का 10% कितना हो गया, 100। या फिर एक काम कर सकते हो, इनका टोटल कर लो, 11,000 हो गया, अगले साल 11,000 के ऊपर कमाओगे, जो कि कितना बनेगा, 1,100। 1,100 ही बना वैसे भी। ठीक है अर्चित। तीसरे साल अब बताओ आपके खाते में अब क्या क्या रकम पड़ी हुई है, बताओ, ये तो आपने जमा कराया था, तो है ही आपके खाते में। पहले साल का इंटरेस्ट कमा चुके हो आप, ये वाला इंटरेस्ट कमा चुके हो, ये वाला इंटरेस्ट कमा चुके हो, तो जो भी आपके खाते में पड़ा हुआ है तीसरे साल में सभी के ऊपर आपने कमाना है। कंपाउंडिंग तो हर साल होगी ना, ब्याज के ऊपर ब्याज तो हर साल जुड़ेगा, तो इसके ऊपर 10% कितना हो गया, 1,000। इसके ऊपर 10% कितना हो गया, 100। इसके ऊपर 10% कितना हो गया, इसके ऊपर 10% कितना हो गया, 10। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये डिफरेंस है दोनों में, यहाँ इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बन गया जी 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, इन सभी को जोड़ देंगे तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, जो कि बनेगा 3,310 रुपए। और अमाउंट कितना बन जाएगा, ये रकम आपने जमा कराई थी, इतना ब्याज बन गया, तो 13,310 रुपए क्या बन गया, अमाउंट बन गया। ठीक है, तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे सीआई की, फिर उसके बाद एसआई की। पहले सीआई खत्म करेंगे, उसके बाद एसआई करेंगे, एसआई सिंपल है। ठीक है, 20,000 रुपये आपने जमा कराए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम, टाइम है 2 इयर्स। आपने निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, दोनों चीजें निकालनी है। अब सीखते हैं मेथड्स। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम मेथड्स क्या क्या रखेंगे, तो पहला मेथड तो वही हो गया जो पीछे मैंने करवाया है, ये वाला तरीका। ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच है कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन के लिए। इसको नाम दे देते हैं, चलो ट्री मेथड नाम दे देते हैं। ऐसा कोई मेथड नहीं है अपनी, मतलब जब भी मैं बोलूं ट्री मेथड तो आप समझ जाना है किस मेथड की बात कर रहा हूँ। तो 20,000 आपने जमा कराया, पहले साल कितना कमा रहे हैं आप, तो 20,000 का 20% कितना हो गया, 4,000 हो गया, हाँ या ना। अच्छा नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर भी कमाओगे, इसके ऊपर भी कमाओगे, इसके ऊपर 20% 4,000, और इसके ऊपर 20% कितना हो गया, 800, है ना। 10% हो गया 400, तो 20% हो जाएगा 800। ठीक है अगम, अब यहाँ पे टाइम 2 इयर्स ही है,
तो आगे तीसरा साल नहीं देखना हमने। अच्छा 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बना? 8,800 बना। तो 8,800 बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट कितना बनेगा? 20,000 में 8,800 जोड़ दो तो 28,800 रुपए, ये अमाउंट बन गया। ये हो गया फर्स्ट मेथड। चलो दूसरा मेथड। अब दूसरा मेथड देखो बच्चे, दूसरे मेथड के लिए थोड़ा सा बेस बताता हूँ। आप लोगों को तो खैर पता होगा जो पहले परसेंटेज कर चुके हैं। जैसे मान लो कोई नंबर 200 है, सुनना ध्यान से ऋतिक। इस नंबर को 10% आपने इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करेंगे? कैसे? मतलब 200 में आप ये बोलना चाह रहे हो कि 200 में 200 का ही 10% क्या करना है? यही हुआ ऋतिक मतलब? ठीक है, यहां से 200 कॉमन ले सकते हैं हम, तो अंदर क्या आ जाएगा? 1 + 10/100 आ जाएगा। हाँ या ना? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? 200 इंटू 100 10/100 बनेगा। तो ये चीज समझानी थी मैंने आपको कि किसी नंबर को अगर आपने 10% इंक्रीज करना है तो 100 10/100 से मल्टीप्लाई करोगे। 5% इंक्रीज करना है तो 100 5/100। 20% इंक्रीज करना है तो 100 20/100। 2% इंक्रीज करना है तो 100 2/100। आया समझ? ठीक, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मतलब किसी नंबर को 20% बढ़ाना तो 120/100 से गुणा करोगे। 25% बढ़ाना तो 125/100 से करोगे। यही बताया। और अगर डिक्रीज करना होता तो, जैसे 10% डिक्रीज करना होता तो 90/100 से, 20% डिक्रीज करना होता तो 80/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है अर्चित, सुन रहे हो? कहीं और ही खोए हो? चलो ठीक। अब एक चीज और सुनो ध्यान से, जो नए बैठे हैं। 200 को पहले आपने 10% इंक्रीज किया। 10% इंक्रीज होने के बाद जो नंबर बना उसको आप फिर से 10% इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं सक्सेसिव चेंज। क्यों सक्सेसिव चेंज हुआ ये? क्योंकि 200 को पहले आपने क्या किया? 10% बढ़ाया। बढ़ाने के बाद जो नंबर बनेगा उसको 10% आप फिर बढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको सक्सेसिव चेंज नाम दिया गया है। तो न्यू नंबर क्या बनेगा? तो क्या करोगे? पहले 200 को 10% इंक्रीज करना है। मेरी रोज रोज फोटो ले जाते हो? अच्छा ये बन जाएगा नया, मतलब पहले आपने 10% इंक्रीज किया, कर दिया। अब ये जो नया नंबर बना है इसको 10% आपने और इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करोगे? इसको फिर से 110/100 से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब कहने का ये है कि आपने 2 बार 110/100 से गुणा करना है, तब जाके ये न्यू नंबर बन जाएगा। आया समझ? वैसे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये है कि बाद में काटना है आपने, फिर नंबर्स फिर सारे सारे एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बन गया 220, फिर 220 को 110/100 से गुणा करना है, तब जाके नया नंबर बनेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब ये चीज जो है किसके बराबर है? 220 ना। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा मत करना कि पहले ये सिंप्लीफाई कर लिया उसके बाद फिर दोबारा 10% बढ़ा रहे हैं। इकट्ठा ही लिखना है आपने, ऐसे। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब एक चीज और सुनो, मैंने कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शंस लिखवाए थे, वो फ्रैक्शन आपने रटने हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहां देखना, फ्रैक्शन टेबल कहीं दिख रहा है? फ्रैक्शन कुछ लिखा होगा। हाँ ये, तो कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन ही रटने रटने हैं आपको। ठीक, तो इनकी नोटबुक लेके लिख लेना। वैसे जो मैं परसेंटेज की क्लास लूंगा उसमें लिखवाऊंगा फिर से, लेकिन फिलहाल के लिए लिख जरूर लेना। ठीक, और फिलहाल के लिए चलो फोटो क्लिक कर लो। भावना को अभी तक याद नहीं है इसलिए हंसी आ रही है। वो कहाँ गई शिवाक्षी?
सो रही है वो, तभी नहीं उठा रही। जो फोन करेगा उसको गालियां में देगी वो। ठीक है, खोल के रखो उसको, कुछ समझाना है मैंने उससे। देखो जी, अरे आप नोटबुक में खोल लो ना फटाफट। कहाँ है भावना? स्नेहा कहाँ लिखे हैं? ये भी दूसरी दूसरी नोटबुक उठा लाती है। उधर पीछे वो नोटबुक में पीछे लिख रहा है, इसकी 4-5 कॉपियां चेंज हो गई। भर गई, अभी एक चैप्टर किया नहीं और भर गई। बस वही है, चलते चलते जो उठा ली उससे उठा ली, यही है और क्या। देखो जी, कोई नंबर है x, ध्यान से सुनना जो नए है, इस नंबर को 16 2/3% इंक्रीज करना है। एक तरीका तो मैंने ये बताया, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे जहां जिनके फ्रैक्शन आपने रटे हैं, है ना, तो वहां फ्रैक्शन में ही चलेंगे। फ्रैक्शन में कैसे चलेंगे? इसका फ्रैक्शन क्या लिखवाया हुआ मैंने, देखो 1/6, तो 1/6 से इंक्रीज करना है। 1/6 से इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, x में x का ही 1/6 आपने क्या करना है, प्लस करना है। x आप कॉमन ले लेंगे यहां से, अंदर क्या आ जाएगा, 1 + 1/6। समझ गए? तो ये चीज समझानी है मैंने आपको कि किसी नंबर को अगर आपने 1/6 इंक्रीज करना है तो क्या करोगे, 1 + 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 7/6। समझ गए? 1/8 से इंक्रीज करना है तो 1 + 1/8, मतलब 1 में ऐड कर देना है वो फ्रैक्शन। समझ गए? और अगर डिक्रीज करना होता तो माइनस कर देते। ठीक है अगम, ये तो चीजें सिखाई हुई है मैंने। नहीं, इतना भरोसा है। वो हंस रहा है ना अर्चित उस पे। चलो ठीक। हाँ, दूसरे मेथड की बात कर रहे थे ना हम। दूसरा मेथड, 20,000 जो है पहले साल आपने इंक्रीज किया कितना, 20%। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं 120/100 से मल्टीप्लाई करके। तो एक साल बाद पैसा बन गया इतना, एक साल बाद जो पैसा बना है दूसरे साल फिर इंक्रीज कर रहे हैं 20%, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 120/100 से। तब जाके इसको सोल्व जो करोगे तो जो रकम बनेगी वो बनेगी 28,800। मतलब इस मेथड से डायरेक्ट क्या निकल कर आएगा, अमाउंट। इस अमाउंट में से ये 20,000 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। आया समझ? नहीं नहीं, वो भी सीखना है, ये भी सीखना है। वो क्वेश्चन तो उससे भी हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन मैं ये 3 मेथड में बताऊंगा आपको, तीनों इसलिए जरूरी है कि अब कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हम ये तरीका लगाएंगे तो जल्दी आ जाएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हम ये तरीका लगाएंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। हमने तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है ना, इसलिए 3 तरीके बताऊंगा। 2 तो बता दिए, एक और सोखा तो है, लेकिन किसी क्वेश्चन के लिए तरीका औखा भी हो सकता है ना। वर्तिका, अच्छा वर्तिका भी बैठी है। ठीक है जी, देखो तीसरा मेथड, तीसरा मेथड नाम दे देते हैं इफेक्टिव रेट मेथड। इफेक्टिव रेट मेथड, अब इफेक्टिव रेट मेथड क्या है, याद आया कुछ? परसेंटेज चेंज या इक्विवेलेंट चेंज निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये नहीं याद आया। चलो कोई नहीं। शिवम, है याद? इक्विवेलेंट चेंज निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, या इफेक्टिव रेट बोल सकते हैं इस चैप्टर में। अच्छा, यहाँ पे इस एक्स का क्या मतलब है, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस वाई का क्या मतलब है, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ रखो जरा वैल्यूज। एक्स की जगह आप क्या रखोगे, +20। वाई की जगह आप क्या रखोगे, 20 रखोगे। फिर 20 × 20 40% बन गया ये। 20 + 20 0 0 कट जाएंगी, 20 20 एंड 4 44। ये 44% क्या है, इफेक्टिव रेट, या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, लेकिन इस रेट ऑफ इंटरेस्ट और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फर्क है, वो 20% भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है।
हाँ वो साल का है, ये 2 साल का है। अब ये नहीं कह सकते कि 2 साल का 40% है, क्यों नहीं बोल सकते? तो एसआई में होता है, एसआई में हर साल सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट बनता है ना, समझ रहे हो? इसलिए 40 ना होकर यहाँ क्या बना है, 44 बना है। ठीक, हाँ उसके ऊपर भी आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगम, ये 44% क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 20% क्या है, वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन उस 20% और इस 40% में क्या फर्क है? वो जो 20% है वो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये 40% है 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपने 2 साल में कितना कमाया, तो आप बोलोगे 40% कमाया। ठीक है, तो अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लगाना किसके ऊपर है, जो रकम आपने जमा कराई है। तो 20,000 का 40% करेंगे वही 8800 बनेगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 8800। आया समझ कैसे आया ये? 20,000 का 44% निकाल के, ये दूसरा मेथड हो गया। अब अगर देखो 3 साल आ जाते हैं, तो 3 साल के लिए भी आप ये तरीका लगा सकते हैं, लेकिन जब टाइम 2 ईयर से ज्यादा है, मैं बता देता हूं अगर ये तरीका लगाना हो तो कैसे लगाते। लेकिन अगर टाइम 2 ईयर से ज्यादा हो, मतलब 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स हो, तो ये तरीका अवॉइड करना है आपने। मैं बता दूंगा अभी लगाना कैसे है, लेकिन लगाना नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक, तो ये तरीका नहीं लगाना है, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं अगर टाइम 2 ईयर से ज्यादा तो। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा आ जाए तो 16 2/3%, 11 1/9%, इस टाइप का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो भी ये तरीका अवॉइड करोगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी ना। एक्स की जगह ये रखोगे, वाई की जगह ये रखोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ओवर 100 करोगे, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए कैलकुलेशन। तो भी ये तरीका अवॉइड करना है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइप के होंगे तो। ठीक है, लिखो ये तीनों मेथड, अब क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा हाँ, 3 साल की बात कर रहा था। 3 साल के लिए अगर ये तरीका लगाना हो तो कैसे लगाते हैं? 2 साल का इफेक्टिव रेट निकल गया ना ऋतिक, दोबारा अब इस रेट को, मतलब एक्स की जगह आप रख लो 44%, और वाई की जगह रख लो तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 20% ही होगा। समझ गए? इस तरीके से लगाना है तो काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये 64% हो गया, ये 8.8 हो गया है ना, बस इनको प्लस कर लो, 72.8%। 2 साल का इफेक्टिव रेट निकाल के दोबारा इस फॉर्मूले में रख लेंगे, एक्स की जगह 44 रख लेंगे, वाई की जगह तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ तो ये लेंथी हो जाएगा, तभी तो कह रहा हूँ। 3 तरीके इसलिए बताए हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाएं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक, 3 साल के लिए तरीका लगाना ही नहीं हमने। लड़ लो लड़ लो। दूसरे मेथड को नाम दिया तो था परसेंटेज में, सक्सेसिव चेंज मेथड। ठीक, उसको ट्री मेथड बोल दो, उसको सक्सेसिव चेंज मेथड बोल दो, उसको इफेक्टिव रेट मेथड बोल दो। हाँ वो करवाने में सारे क्वेश्चन, लेकिन चलो आप बोल रहे तो करवा देते हैं। ये है जी क्वेश्चन, इसका फ्रैक्शन क्या लिखवाया हुआ मैंने, देखो 1/8। तो आपका पैसा हर साल, अब देखो कौन सा तरीका बताओ, ये बताओ सबसे पहले। तीसरा तरीका तो नहीं लगाना ना, क्योंकि एक दो दो कारण है तीसरा तरीका क्यों नहीं लगाना। एक तो टाइम 2 ईयर से ज्यादा आ गया, दूसरा कारण ये है कि रेट थोड़ा सा मुश्किल है, मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा फंस जाओगे। ठीक है, तो पहला और दूसरा लगा सकते हैं, तो मैं दोनों तरीकों से बता देता हूँ। पहले दूसरा देखो, अगर हम दूसरा लगाएंगे तो 17280 इंटू, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/8। आपका पैसा हर साल 1/8 बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाएंगे, 1 + 1/8, 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, बस हो गया, काट के जो भी बने।
समझ गए? कट रहा है ना एग्जैक्ट ये? नहीं कट रहा है यार, नहीं कट रहा है। इतना लिख के छोड़ दो चाहो तो, अमाउंट आ जाएगा। और अगर सीआई भी पूछा हो तो इसमें से 17,280 माइनस कर दो। ठीक है, और अगर पहले वाला तरीका लगाना होता, देख लिया ये, पहले वाले तरीके के लिए थोड़ा नंबर आसान रख लेते हैं। 5120 रख लेते हैं। तो कैसे लगेगा? 5120, इसके ऊपर पहले साल आप कितना कमा रहे हैं? 12.5% बोल लो या फिर 1/8 बोल लो, एक ही बात है। तो इसके ऊपर 1/8 कितना बन गया? देखना जरा ध्यान से, 640 बन रहा है, करके देखना। हाँ 640 ही बन रहा है ना? तो पहले साल 640 बन गया बच्चे। अब बताओ, यहाँ ध्यान दो, दूसरे साल इसके ऊपर भी बनेगा, इसके ऊपर भी बनेगा। इसके ऊपर बनेगा 1/8 कितना? 640। और इसके ऊपर 1/8 बनेगा 640 का 1/8, 80। इसके ऊपर भी कमा लिया, इसके ऊपर भी कमा लिया। तीसरे साल किस किस के ऊपर बनेगा उदय बताओ? इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इन चारों के ऊपर क्या बनेगा? 1/8। तो इसके ऊपर 1/8 कितना बना? 640। इसके ऊपर 1/8 क्या बना? 80। इसके ऊपर 1/8 क्या बना? 80। और इसके ऊपर 1/8 क्या बना? 10। बस इनको प्लस कर दो, सीआई आ गया, इस सीआई को इसमें जोड़ दो, अमाउंट आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में ऐसे चल सकते हैं। करो इस क्वेश्चन को। टेन आया, 10 आया, इतना छोटा। फ्रैक्शन इसका 1/6 है। 343, 3430 अमाउंट आएगा, बिल्कुल सही। और वो भी निकालो, सीआई भी बताओ। दोनों तरीकों से देख लो एक बार ट्राई करके, तीसरा तो लगाना ही नहीं है यहाँ पे। वर्तिका समझ आ रहा है ना अब? ठीक है।
माइनस करके आएगा। ऐसा भी हो सकता है ना, 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो जाएगा ना। कोई मेथड लगाओ अब, बट तीसरा मत लगाना क्योंकि टाइम 3 इयर्स है। ये पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ऐसे है। चलो ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो बस। कॉमन ले लिया, गलत लिया। लेकिन अगर इस वाले क्वेश्चन को आप पहले वाले तरीके से करते हैं ना, तो नंबर्स इतने बड़े नहीं बनते। अब दूसरे वाला तरीका आप लगा रहे हो इस वाले क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में, तो नंबर्स बड़े बन गए, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है। बात हो तो जाएगा, लेकिन चलो निकालो आंसर, समझ आना चाहिए। लेकिन मैंने बोला है सारे मेथड सीखने हैं, आगे फंस जाओगे नहीं तो। सही लग रहा है, आपस में मिलाओगे कितने ठीक, उसको माइनस कर देंगे तो सीआई की आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को पहले वाले तरीके से भी एक बार ट्राई करो, पहले इस वाले, इसको ट्री मेथड से भी ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, क्या सीआई निकाल दिया, सॉरी एसआई। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कहाँ बना, क्या बता रहे, ये बता रहे आपने, वो डायरेक्ट वही कर दिया। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं कमाया आपने वहां पे। पैसा 6,000 कमाया, उसके ऊपर यहाँ बनेगा 20। दूसरे साल का क्या, दूसरे साल कमा रहे हो ना 20%।
लेवल 3 का बता रहा हूँ, 20,000 का 30%, 6,000 हो गया। अब दूसरे साल इसके ऊपर भी कमाना है, इसके ऊपर भी कमाना है, लेकिन दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20% से कमाओगे। इसके ऊपर 20% कितना हो गया? 4,000, और इसके ऊपर 20% हो गया 1,200। तीसरे साल जो भी कमाना है 10% कमाओगे। लेकिन कमाना किस किस के ऊपर है? इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, लेकिन कमाना 10% है। इसको 10% 2,000, इसको 10% 600, इसको 10% 400, इसको 10% 120%, सबको प्लस कर। ठीक है, नहीं है आप समझ? लेंथी लग रहा है, लेकिन चलो इस क्वेश्चन के लिए आपको लेंथी लग रहा होगा, आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे यही तरीका बेस्ट है। ठीक है, नहीं देखो ना, 10% 2,000, तो 30% 6,000, क्या दिक्कत है? अब बता दी। अगर 5% निकालना तो कैसे निकालते हैं? 10% 2,000, तो 5% क्या दिक्कत? चलो ठीक है, फिर होमवर्क आज के लिए इतना ही है, फ्रैक्शन याद कर लेना। ठीक है, बाकी जो भी कराया तो समझ आई गया, कल आगे बढ़ते हैं। हाँ जी मानसा, समझ आया? प्रणव, प्रणव तो लेट जुड़े हो क्लास के साथ। ठीक है, फ्रैक्शंस याद कर लेना।